अन्यथा बैठ जाएं। पिछले 10-11 दिनों से जो हमारी चर्चाएं चल रही थी, कई मित्रों का फोन भी आया कि जब भी हमारे अंदर क्रोध के भाव आते थे तो 2 मिनट के लिए हम ठहर जाते थे, उन भावों में अटैच नहीं होते थे और स्वतः ही हमारा क्षमा गुण प्रकट हो जाता था। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सबके लिए और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्रोध के बाद हमने दूसरा विषय उठाया था लोभ के बारे में। पहले एक दृष्टांत से हम समझते हैं कि लोभ करने से कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस निर्मित होते हैं हमारे जीवन में। एक बार की बात है, एक नगरी में प्रभु महावीर पधारे हुए थे। बहुत सारे लोग उनके दर्शन के लिए गए थे। भगवान महावीर के एक बहुत परम शिष्य थे, उनका नाम था गौतम स्वामी। तो सब लोग जब भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए गए तो एक व्यक्ति था, बहुत बुजुर्ग था, पूरी काया उसकी झुर्रियां से भरी हुई थी, एकदम दरिद्र था, तन को ढकने मात्र के ही उसके पास वस्त्र थे, वो भी फटे पुराने। तो गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से उस समय प्रश्न किया कि प्रभु, इस नगरी में इस वृद्ध व्यक्ति के अलावा या इस नगरी में इस वृद्ध व्यक्ति के जैसा कोई दुखी नहीं होगा। प्रभु महावीर तो परम ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, नहीं गौतम, इस राज्य के जो राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र है वो सबसे ज्यादा दुखी है। गौतम स्वामी भी एकदम आश्चर्य में आ गए, ये भगवान कैसा उत्तर दे रहे हैं, दुखी और वो भी राजा का पुत्र, ये ऐसे कैसे हो गया। गौतम स्वामी के अंदर और जिज्ञासाएं उठी, पर यह भी पता था कि भगवान बोल रहे हैं मतलब सत्य होगा, इसमें तो असत्य का रंच मात्र भी नहीं हो सकता। उत्सुकतावश गौतम स्वामी उस राजगृह में गए। रानी ने बड़े अहोभाव से उनका स्वागत किया। रानी उनको भोजन के लिए मतलब उनके पात्र में भोजन दान करने के लिए आगे बढ़ी। तो गौतम स्वामी बोले, नहीं, मैं तो ये आहार आपके सबसे बड़े पुत्र से लूंगा, आपके पुत्र से लूंगा। तो रानी ने अपने पुत्रों को वहां उपस्थित किया। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैं इन पुत्रों से नहीं, आपका जो सबसे बड़ा पुत्र है उससे लूंगा। रानी भी एकदम आश्चर्य में पड़ गई। रानी ने बोला, नहीं नहीं, और कोई पुत्र नहीं है हमारा। तो गौतम स्वामी ने बोला, नहीं नहीं, आपका एक और पुत्र है, मैं तो उन्हीं से लूंगा भोजन। रानी भी एकदम आश्चर्य में पड़ गई, इनको कैसे पता, ये तो केवल मैं जानती थी, राजा जानते थे, और एक उनका बहुत खास दास था जो उस पुत्र के लिए रोज खाना ले जाया करता था। बस ये 3 ही व्यक्ति उसके बारे में जानते थे। रानी एकदम आश्चर्यचकित हो गई। तो रानी ने जान लिया कि ये बहुत परम ज्ञानी होंगे, तब इनसे ये बात छुपाई नहीं जा सकती। तो रानी ने गौतम स्वामी को बोला कि नहीं नहीं, आप वहां नहीं जा पाओगे। तो गौतम स्वामी ने बोला, क्यों भाई, ऐसी क्या बात है, मैं वहां क्यों नहीं जा सकता। तो रानी ने बताया कि वो पुत्र की जो हालत है वो बहुत भयानक है, उसको कोई देख नहीं सकता, उसके पास जाने से बहुत भयंकर बास आती है। गौतम स्वामी जिद करने लगे, नहीं नहीं, मुझे तो उसे देखना ही। तो रानी ने कहा, ठीक है,
पूरा मुंह पे कपड़े बांधे, नाक में एकदम कपड़ा बांध लिए और लेके गए उसको। गौतम स्वामी को रानी और वो जो पहरेदार था, तीनों जन गए तलघर में। वहां जाके देखे तो वो जो पुत्र था उसके पूरे रोम रोम से पीप बह रहा था, अंधा था, शरीर का एक ऐसा रोम नहीं बचा होगा जहां से पीप नहीं निकलता होगा, और भूखा तो ऐसा था कि कुंटलों से अनाज उसको खिलाया जाए तो अनाज खाने के बाद उसकी तृप्ति नहीं मिटती थी, अनाज खाने के बाद उल्टी हो जाती थी और उस उल्टी को भी वो चाट लेता था, इतना ज्यादा तृप्त था वो। ऐसी उसकी हालत थी, आसपास एकदम बदबू, एकदम घोर अंधेरे तलघर में रहता था, आंखों में दृष्टि नहीं थी। वो सब दृश्य देख के गौतम स्वामी भी आश्चर्यचकित हो गए कि राजा का पुत्र ऐसी हालत में, ओहो, ये कैसी कर्म की लीला है। फिर गौतम स्वामी गए प्रभु महावीर के पास, कारण पूछा, प्रभु ये राजा का पुत्र ऐसी दुर्दशा में क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, मैं ये जानना चाहता हूं। तो प्रभु ने बताया कि पूर्व भाव में ये एक ठाकुर था, जैसे पिक्चर में देखते हैं ना हम लोग ठाकुर कैसे रहते हैं वो लोग, पूर्व भाव में ये ठाकुर था, चौधरी था, ये लोगों को लूट करके, इनकी संपत्तियों को लूट करके अपने कब्जे में रखता था। देखो मित्रों, लोभ की दुर्दशा, मतलब ऐसा था वो कि किसी के पास 1 रुपया भी नहीं सुहाता था उसको, उसको लगता था सब मेरे कंट्रोल में हो, सब मेरे दास हो जाए, सारी संपत्तियां मेरी हो जाए। एक अज्ञान दशा में जीव क्या क्या नहीं कर लेता। जरा सा लोभ हमको कहां से कहां ले जाता है। उस घटना के कारण उसको ऐसा भाव मिला, उसको ऐसा जीवन मिला। ये घटना का दृष्टांत देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अब हम समझ जाएं, अब हम जाग जाएं, अब इन क्रोध मान माया लोभ के चक्कर में हम ना फंसें, नहीं तो संसार का हमारे लिए कोई अंत नहीं है। फिर हमेशा हम रुलते ही रहेंगे इस संसार में, कभी मनुष्य होंगे, कभी तिर्यंश होंगे, कभी नरक में होंगे, कभी देव बनेंगे, नाना प्रकार से ये संसार हमारा चलता ही रहेगा। फिर कभी दुखी मत होना किसी अपनों की मौत में, क्योंकि ये हम संसार भी हम खुद ही चुन रहे हैं। फिर कभी दुखी मत होना अगर कुछ परेशानी आ जाए जीवन में, क्योंकि सब चुनाव हमारा ही है। उस समय हमको वो क्रोध बड़ा अच्छा लग रहा था, उसी के परिणाम स्वरूप सारी परिस्थितियां उपस्थित हुई है। उस समय वो लोभ भी बहुत अच्छा लग रहा था, उस समय वो छल कपट भी बड़ा मीठा लग रहा था, उस समय वो मान भी बड़ा मीठा लग रहा था। तो अब उसके परिणाम से मत घबराओ, या तो अपनी चेतना को जागृत कर लो और या फिर तैयार रहो परिस्थितियों का सामना करने के लिए। फिर कभी अपने आप से कभी परेशान मत होना, ना ही उस चीजों के लिए किसी और को दोष देना, क्योंकि मित्रों ये बीज हमारा ही बोया हुआ है, ये किसी और ने नहीं बोया है। सारी परिस्थितियां जो पैदा हो रही है किसी और के कारण नहीं है, इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है। जरूर सामने परिस्थितियों में कोई लोग दिखते हैं, ऐसा जरूर लगता है इसके कारण ऐसा हो रहा है, परंतु मित्रों हमेशा ध्यान रखना, वो बीज किसी और ने नहीं, वो बीज हमने ही बोया है। असंख्य असंख्य ऐसी घटनाएं हैं इस संसार में जो हर पल याद दिला रही है कि सारा बीज हमारा ही बोया हुआ है।
अब इस घटना को देखकर सोच लो कि लोभ के परिणाम होते क्या हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको जागृत करने का ही है। मेरा मकसद सिर्फ आपको होश पूर्वक जीवन जीने की कला सिखाने का है। चुनाव आपका है, आप क्या चाहते हैं। आप सुखी होना चाहते हैं कि आपको क्षण भर का सुख ज्यादा अच्छा लगता है, कि आपको एक शाश्वत सुख ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़े समय का सुख केवल भ्रांति वाला सुख होता है। थोड़े समय के लिए तो कई लोगों को आत्महत्या भी बड़ी अच्छी लगती है, पर जब बाद में उसके परिणाम देखते हैं तब लगता है ये मैंने क्या कर बैठा। थोड़े समय तो विद्यार्थियों को नकल करना भी बड़ा अच्छा लगता है, पर पकड़े गए और जब सजा मिलती है तब बड़ा अफसोस होता है ये मैंने क्या कर दिया। थोड़े समय तो चोर को भी बड़ा अच्छा लगता है कितनी आसानी से दौलत मिल गई, पर जब पकड़ा जाता है और जब दंड मिलता है तब लगता है ये मैंने क्या कर दिया। तो बाद में पछताएं उससे पहले ही हम अपनी चेतना को क्यों ना जागृत कर ले। अपनी चेतना को मित्रों इतनी सजग बना लो कि ये चार चोर हमको कभी लूट ना सके, क्योंकि पूरी सामर्थ हम में है मित्रों। किसी में इतनी सामर्थ नहीं है कि वो हमको सुखी कर सके या दुखी कर सके। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमको क्रोध दिला सके। ये तो हमारे ज्ञान का विषय है। मैं आशा करता हूं इस घटना से निश्चित ही आपके जीवन में एक जागृति आएगी, निश्चित ही आपके जीवन में एक ज्ञान की नई किरण उगेगी। हम देखिए ना कितना इकट्ठा करने की दौड़ में लगे रहते हैं, जबकि पता है कि एक दिन सब छूट जाना है, फिर भी उसी दौड़ में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। जैसे घोड़ा रेस में दौड़ता है, आंखें बंद रहती है, पता ही नहीं, बस दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। वैसे ही क्या हमको नहीं लगता कि हम बाहर की चीजों को संग्रह करने में बस दौड़े जा रहे हैं, दिन और रात बस उसी चिंताओं में दौड़े जा रहे हैं। कितनी चिंताएं हमको सताती है कि कल क्या होगा, हमारा नया घर बनेगा या नहीं बनेगा, इतनी दौलत हमारी इकट्ठी हो जाएगी या नहीं इकट्ठी हो जाएगी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि अभी हमें जो सुख नजर आ रहा है वो इन्हीं बाहरी चीजों में ही नजर आ रहा है। अभी हमने अपने भीतर को झांका ही नहीं है। हम बनना तो महावीर चाहते हैं, पर महावीर की जो अंदर की दृष्टि थी उसको जानना नहीं चाहते, और जानते हुए भी जानबूझकर अनजाने बन जाते हैं। हमें अपनी परिस्थिति पर, अपनी स्थिति पर विचार होना चाहिए, क्योंकि कल जो चीजों का सामना करना है वो हमको अकेले ही करना है। उसमें और कोई साथ नहीं दे सकता मित्रों। अगर पति पत्नी में से मान लो किसी एक, कोई एक पहले चले गया, मान लो पति पहले चले गया, तो पत्नी लाख चाहे तो भी आगे उसका साथ नहीं दे पाएगी। या पहले पत्नी चली गई तो भी पति लाख चाहे तो भी उसका साथ नहीं दे पाएगा। आगे का जो जीवन यात्रा का क्रम है वो स्वयं को अकेले ही चलना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, स्वयं के स्वभाव को जानो, स्वयं को जानो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया।
और जिसने सब कुछ जान लिया पर स्वयं को नहीं जाना, तो समझ लेना उसने कुछ भी नहीं जाना। पहले भी हमने क्लासों में देखा, सिकंदर के बारे में देखा, जिसके पास अथाह संपत्ति थी, पर अंत समय क्या हुआ? उसने भी आखिरी में जाते जाते जगत को एक बोध देना चाहा कि देखो, सिकंदर के पास संपत्ति तो इतनी है, पर आज जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। बाहरी चीजों में हम जितना आकर्षित होंगे, उतना हमको लगेगा कि हमें और चाहिए, उसका कभी अंत नहीं होगा। और जिस दिन हम भीतर में झांकना चालू कर देंगे, उस दिन लगेगा, अरे ये कहाँ दौड़ रहे थे, जीवन का इतना समय कहाँ खो दिए, पहले क्यों नहीं पता चला हमको कि भीतर में तो खजाना भरा पड़ा है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बालक है, उसके घर में खजाना भरा पड़ा है। बचपन से ही, उसके होते ही माता पिता का वियोग हो गया, घर में पूरा खजाना भरा पड़ा है। पहले संपत्ति भी जो रखते थे, गड्ढा खोद देते थे घर में और उसके अंदर छुपा के रख देते थे। अब बच्चे को पता नहीं कि मेरे घर में इतना भी है, तो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो देखता है कि घर में तो कुछ है ही नहीं। लोगों के घर जाके काम करता है, बर्तन मांजता है, झाड़ू पोछा करता है, गाड़ियों को धोता है, सेठ लोग के पैर दबाता है, सब कार्य करता है। थोड़ा पैसा कमा लेता है, फिर सोचता है घर बहुत पुराना है, थोड़ा सा इसको रिनोवेट कर लिया जाए। रिनोवेशन का काम चालू कराता है, तो एक दिन अचानक जहाँ पूरे रत्न भरे हुए थे, उस गड्ढे को खोदता है तो देखता है तो रत्न, और उम्र भी बहुत बीत जाती है, तो लगता है उसको अब ये मैंने क्या कर दिया, खजाना तो मेरे घर में ही था और मैं दरिद्र बनकर लोगों के घर में रोज कार्य कर रहा था। वैसी ही हालत हमारी नहीं है। हमारे अंदर अपार खजाना भरा पड़ा है, अपार सुख भरा पड़ा है, पर हम उसे ढूंढ कहाँ रहे हैं। तो इससे पहले कि चीजें हमें छोड़े, हम खुद ही क्यों ना उन चीजों का त्याग कर दें। त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से उन चीजों को केवल छोड़ना है, भीतर से उन चीजों के प्रति अनासक्त हो जाए। भली वो चीजें हमारे पास में हो, उसमें दिक्कत नहीं है, बात आसक्ति की है, बात आपके ममत्व की है। जैसे ये शरीर है, वो गलत नहीं है। चीजों को उल्टी दिशा में मत ले लेना कि संपत्ति है वो गलत है। संपत्ति है, उसमें कोई गलती नहीं है। उन चीजों में हमारी लालसा कितनी पड़ी हुई है, उस पे डिपेंड करती है सारी चीजें। जैसे ये शरीर है तो उसमें क्या दिक्कत है, शरीर तो होना ही चाहिए, पर इस शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही शरीर हूं, जो है वो बस सब कुछ ये शरीर ही है, इससे आगे पीछे हमको कुछ दिखे ही मत, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शरीर को हम शरीर जाने, और जो भीतर में हमारी जो क्वालिटीज है, जो हमारा स्वरूप है, उसको हम जाने और इसी चीज का हम भेद कर ले, बस हम तो सुखी के सुखी ही रहेंगे। अब चलिए हम ध्यान करते हैं। म्यूजिक चालू कर दीजिए। जिन्होंने चश्मा लगाया है वो चश्मा को उतार दें, कोई भी एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। जिनको पैरों में तकलीफ होगी वो पैरों को लंबा कर सकते हैं। किसी के शरीर में अगर सामर्थ्य नहीं है तो वो लेट के भी कर सकते हैं। और जब मैं आखिरी में आपको आंखें को खोलने बोलता हूँ, उस समय आंखों को एकदम धीरे कोमलता से खोला करिए, क्योंकि उस समय पूरी ऊर्जा आप में भरी रहती है। अगर आप फट से खोल देंगे तो पूरी ऊर्जा निकल जाएगी, इसीलिए धीरे धीरे करके उन आंखों को खोला करिए।
म्यूजिक चालू कर दीजिए। भीतर में खुशी होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। श्वासों को सामान्य होने दीजिए। अपना ध्यान श्वासों की ओर ले जाइए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सारा ध्यान श्वासों पर। धीरे धीरे श्वास लंबी और गहरी होते जा रही है। सारा ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इन आती हुई श्वास और इन जाती हुई श्वास तो हम केवल जानने वाले हैं। हम इन श्वासों के केवल दृष्टा हैं। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। जो विचार जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। ये विचार एक मेहमान की तरह है। ये विचार हमारे हैं ही नहीं। इन विचारों के पीछे अपनी ऊर्जा को नष्ट मत कीजिए।
ऊर्जा बहुत काम की है। ये ऊर्जा हमारी प्राण शक्ति है। इस ऊर्जा में इतनी ताकत है कि हम जो चाहें वो पूरा हो सकता है। ये ऊर्जा हमारे ज्ञान चक्षु को पूर्ण रूप से खोलने में सामर्थ। ये ऊर्जा हमारी दर्शन शक्ति को प्रकट करने में सामर्थ। इसी ऊर्जा से शरीर भी स्वस्थ होता है। विचारों के पीछे इन ऊर्जाओं को मत खोइए। ये ऊर्जा अनमोल है। ये ऊर्जा हमारे अंदर होश पैदा करती है। ये ऊर्जा हमेशा हर पल हमें सचेत करती है। अपनी ऊर्जा को हमें संजो के रखना है। अपनी ऊर्जा को हमें अपने स्वरूप को प्रकट करने में लगाना है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर जड़ है, मैं चैतन्य हूँ। एक दिन इस शरीर का नाश होगा, पर मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। इस शरीर में व्याधि हो सकती है, मेरे में कभी व्याधि नहीं हो सकती। इस शरीर में कष्ट हो सकता है, मेरे में कभी कष्ट नहीं हो सकता। इस शरीर के रूप बदलते हैं, पर मैं तो अरूपी हूँ। सभी जीवों के शरीर अलग अलग हो सकते हैं, परंतु आत्मा सबकी एक समान है। सभी के गुण एक जैसे हैं, सभी में शक्तियां भी एक जैसी हैं। सभी में परमात्मा बनने की योग्यता है। चाहे वो व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो व्यक्ति रूपवान हो या कुरूप हो, व्यक्ति चाहे कैसा भी हो,
हम सब अंदर से एक समान हैं, भीतर में कोई भेद नहीं है। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, पर मैं तो अजन्मा हूँ। ना कभी मैं जन्म ले सकता, ना कभी मेरी मृत्यु हो सकती। ये शरीर अग्नि से जल सकता है, पर अग्नि में इतनी कभी सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे छू भी सकती है। ये शरीर भीग सकता है, और अनंत सागर के जल में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे कभी भिगा सके। वायु से ये शरीर हिल सकता है, पर अनंत तूफान भी आ जाए तो उनमें सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे हिला सके। ऐसा अखंड मेरा स्वरूप है, ऐसी मैं चैतन्य आत्मा हूँ। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मेरे एक गुण को भी मुझसे छीन सके, मेरे एक गुण का विनाश कर सके। ऐसा मैं हूँ, ऐसा मुझ में सामर्थ्य है। मेरे में अनंत ज्ञान है। बस उस ज्ञान का एक बार प्रकाश प्रज्वलित होने की देरी है, सारा ज्ञान तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बस एक बार मेरे क्षमा स्वभाव के प्रकट होने की देरी है, क्रोध तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं एक पल में ही जन्मों जन्मों से बंधे कर्म को मिटाने में सामर्थ हूँ। कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि मेरी शक्ति के सामने वो टिक सके। पहले मैं इन कर्मों से ही डरता था, अब मैं अपनी शक्ति को पहचान गया। जैसे रात के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की एक किरण ही काफी है, वैसे ही इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए मेरा दिव्य ज्ञान काफी है। सिर्फ अपनी शक्ति को नहीं पहचानने के कारण, सिर्फ अपने गुणों को नहीं जानने के कारण, सिर्फ अपने स्वरूप को पहचानने के नहीं कारण अनंत जन्म लग गए मुझे इस संसार में। पर आज मैं अपने स्वरूप को जान गया, आज मैं अपनी शक्तियों को जान गया, आज मैं अपने गुणों को जान गया। अब किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि दोबारा मुझे इस संसार में रुलाए। आज मैं अपने सुख को पहचान गया हूँ। अब किसी पदार्थ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे सुखी दुखी कर सके।
हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझसे मेरा परिचय कराया। आज अपने दिव्य ज्ञान से आपने मेरे जन्मों जन्मों की ये प्यास को मिटा दी स्वामी। अनंत झरनों के पानी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो मेरी इस प्यास को मिटा सकें। आपने तो एक चुटकी में अपने ज्ञान से मेरा अंधकार मिटा दिया, मेरी जन्मों जन्मों की प्यास मिटा दी स्वामी। आप अनंत उपकारी हो, सदैव आपका ऋणी रहूंगा। अज्ञान दशा में कभी जान ही नहीं पाया था कि खजाना तो मेरे पास है और खजाने को मैं बाहर ढूंढ रहा था। बाहर के कंकर पत्थर को अपना मान रहा था और उसमें खुश हो रहा था। कभी पता ही नहीं था स्वामी कि ये देह अलग है और मैं अलग। अभी तक तो मैं इस देह को ही अपना मान कर जीता था, इस देह पर ही अपना सर्वस्व लुटाता था। परंतु आज तक एक जन्म भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये देह मेरी हो। आज तक मैं स्वयं को ही कर्ता मानता था। अरे ये श्वास को भी मैं नहीं चला रहा हूँ स्वामी, ये भी श्वास भी स्वतः चल रही है। आज मुझे अपने अकर्ता स्वभाव का एहसास हुआ। मैं तो हमेशा शांति को बाहर ही खोजता था। अब मुझे समझ में आया कि मेरे में तो शांति का विराट खजाना है। पहले मैं सुख को बाहर खोजता था और आज मुझे समझ में आया मेरे भीतर तो सुख और आनंद की वर्षा ही वर्षा होती है। पहले मैं प्रेम को बाहर खोजता था, मुझे लगता था मुझे रिश्तों से प्रेम मिलेगा, मुझे अपनों से प्रेम मिलेगा। पर जब अंत समय इस देह से निकला तब पता चला कि रिश्ते भी केवल संयोग के थे। ये अपने जिन्हें मैं अपना मानता था वो भी केवल संयोग मात्र थे। सही मायने में तो मैं अकेला हूँ और ये यात्रा भी मेरे अकेले की है।
इस ज्ञान के बाद जब मैंने स्वयं में झांका, तब पता चला मेरे भीतर तो प्रेम की नदियां बह रही। अज्ञान दशा में स्वामी मैं कहां कहां रुल रहा था। आपने जो ज्ञान की दिव्य वर्षा की है, उससे मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं स्वामी। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मैं संसार में रुल नहीं सकता। अब तो मेरी मुक्ति का द्वार खुल गया है। अज्ञान दशा में क्रोध के भाव को अपना मानकर मैं क्रोधी हो गया। लोभ को अपना मानकर मैं लोभी हो गया था। छल कपट में मुझे सुख नजर आता था। मान करते समय बड़ा अभिमान होता था। पर आज पता चला इस देह से निकलते ही मेरा नाम भी मिट जाता है। जो पहचान मैं इस संसार में बनाता हूँ, देह से जुदा होते ही मेरी वो पहचान भी मिट जाती है। वो पहचान भी किसी काम नहीं आती। उसी पहचान में मैं खुश हुआ करता था। पर अब मुझे पता चल गया है मेरी पहचान तो मुझसे ही है। वो किसी नाम से नहीं है, वो किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी शरीर से नहीं है। मेरी पहचान तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही। जब इस देह से मैं निकला तो देखा मेरे परिवारजन इस देह से लिपट के रो रहे हैं। मैं उनको जगा रहा हूँ, देखो मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, पर कोई मुझे देखता ही नहीं। सब इस देह को ही देखते हैं। कैसी अज्ञान दशा में जी रहे हैं हम सब प्राणी। इस देह से कैसा एकत्व कर लेते हैं। ऐसा लगता है मानो जो है बस वो देह ही है। देह से ऐसी एकत्व बुद्धि हो जाती है कि इसके आगे न पीछे कुछ सूझता ही नहीं। पर आज मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। अब मैं जान गया हूँ ये देह से मैं कोसों दूर हूँ। अब इस देह को छोड़ते वक्त मुझे कभी कोई पीड़ा नहीं होगी। अब तो मैं हंसता खेलता निकलूंगा इस देह से। अब मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। अब मैं जान गया हूँ सारे पदार्थ तो केवल संयोग मात्र हैं। अब इनके वियोग से मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि अब तो मुझे सच्चा सुख नजर आ गया। इस देह के छूटने से जब सारे रिश्ते नाते छूट जाएंगे,
अब कभी मैं दुखी नहीं होऊंगा स्वामी, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि सारे रिश्ते नाते केवल सहयोग मात्र हैं। ऐसा अनुपम ज्ञान प्रदान करने के लिए हे स्वामी आपको अनंत अनंत बार वंदन नमस्कार हो। अब मैं जान गया हूँ कि हम सभी जीव एक समान हैं, हम में कोई भेद नहीं है। अज्ञान दशा में मैंने कई जीवों के साथ शत्रुता कर ली, कई जीवों का अनादर किया, कई जीवों ने मेरा भी अनादर किया। आज मैं अपने सच्चे हृदय से उन सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि अब सभी जीवों का ज्ञान भी सम्यक हो जाए। अब कोई भी जीव इस अज्ञान दशा में ना रुले, सभी को इस सत्य का ज्ञान हो जाए। सभी के जीवन में प्रेम, आनंद और सुख की वर्षा हो जाए। संसार में चारों ओर जो अज्ञान के कारण अशांति व्याप्त है, शांति में परिवर्तित हो जाए। चारों ओर विराट शांति छा जाए। प्रकृति वापस नाचने लग जाए, झूमने लग जाए। कितना सुहावना वातावरण लग रहा है, एकदम शांति, विराट शांति। कहीं कोई दुख नहीं, कहीं कोई अशांति नहीं। क्या अद्भुत है ये शांति, क्या अद्भुत है ये सुख, क्या अद्भुत है ये आनंद। देखो आज परमात्मा कितना खुश है। हमारी चेतना को विकसित देखकर आज वो कितना खुश है। वो अपने दिव्य आशीष को हम सब पर बरसा रहा है। वो अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा है। देखो आज कितना ऊर्जा महसूस हो रही है।
कितने ऊर्जावान हो गए हैं हम। न भूत न भविष्य, देखो सुख तो यही मौजूद है। व्यर्थ में हम भूत की चिंता करते थे, व्यर्थ में हम भविष्य की चिंता करते थे। देखो कितना विराट सुख इस वर्तमान में है, कितनी असीम शांति इस वर्तमान में है। अब हम सब संकल्प लें कि हम सब हमेशा वर्तमान में जिएंगे, न भूत को याद करेंगे, न भविष्य की चिंताओं में जिएंगे, हमेशा वर्तमान में अपने आनंद स्वरूप में जिएंगे, हमेशा प्रेम और आनंद से भरे रहेंगे। आज हमारे आभा मंडल में भी क्या तेज आ गया है। आज तो हमारे माथे में भी अलग तेज झलक रहा है। आज तो हमको देखकर भी कई जीवों को शांति का अनुभव हो रहा है। आज तो हमारे आनंद को देखकर कई जीवों को भी आनंद का अनुभव हो रहा है। आज तो हमारी राह में जो कांटे थे वो भी फूल में परिवर्तित हो गए। आज तो करोड़ों गुलाम मिलकर भी जो खुशबू नहीं दे सकते, उससे ज्यादा महक हमारे चारों ओर महक रही। आज तो हमारी चमक के सामने सूर्य भी फीका नजर आ रहा है। आज तो हमारी शीतलता के सामने चंद्रमा की शीतलता भी फीकी नजर आ रही। ऐसा विराट है हमारा स्वरूप। आज तो ऐसा लग रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल हम ही हम हैं और केवल आनंद ही आनंद है। हमारी सारी ऊर्जाएं ऊपर की ओर जा रही।
हम ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। हम में तो न कभी राग था न द्वेष था, हम तो हमेशा वीतराग हैं। धीमी लंबी गहरी सांस, अंतिम 5 मिनट। सारा ध्यान श्वासों पर, श्वासों के साथ एक हो जाएं। हर एक श्वास आपके अंदर नई ऊर्जा, नई उमंग पैदा कर रही है। हर एक श्वास आपको आपके स्वरूप से परिचय करा रही है। हर एक श्वास आपके गुण को प्रकट कर रही है। धीमी लंबी गहरी श्वास, हर एक श्वास आपकी चेतना को जागृत कर रही है। हर एक श्वास के साथ आपका होश बढ़ता जा रहा है। हर एक श्वास के साथ हमारी जागृति बढ़ते जा रही है। आज का जीवन तो हमारे लिए अद्भुत है। पूरे रोम रोम तक, पूरे अणु अणु तक हमारे शरीर में ऊर्जा जा रही है। पूरा रोम अणु अणु इस ऊर्जा से नाच रहा है। अंतिम 3 मिनट। श्वासों के साथ एक हो जाइए। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए।
जो विचार जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। हम इन विचारों के केवल दृष्टा हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही अकर्ता है। हम किसी चीज के कर्ता नहीं हैं। धीमी लंबी गहरी श्वास। जो मित्र समाधि में डूबा रहना चाहते हैं वो समाधि में लीन रहें। बाकी धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पे ले जाएं। उस गर्माहट को महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं। आइए हम सब अहोभाव से भर जाएं उस परमात्मा के प्रति जो अपनी दिव्य ऊर्जा हम सब पर निरंतर बरसा रहा है, जो अपने दिव्य ज्ञान से हमारा अंधकार दूर कर रहा है। हे अनंत उपकारी देवादिदेव प्रभु परमात्मा